नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ 2025 कई राजनीतिज्ञों की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से खिसका चुका है। पहले आयोजन पर सवाल उठता रहा, फिर आयोजन की व्यवस्था पर, और अब इस बात को लेकर सिर में लोगों के दर्द हो रहा है, कुछ राजनेताओं के दर्द हो रहा है कि 65 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आए ही नहीं, झूठ बोला गया या झूठे आंकड़े पेश किए गए। लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो 65 करोड़ का आंकड़ा हवा हवाई नहीं है, जिसे आपके सामने रखना इतना मुश्किल है या सबूत के तौर पर पेश करना इतना मुश्किल है। और आज हम आपको इन आंकड़ों की सच्चाई जरूर बताएंगे, लेकिन हम आंकड़े दे भी दें, श्रद्धालुओं की गिनती को समझा भी दें, और इसके बावजूद सवाल उठाने वाले सवाल न उठाएं, इसकी गारंटी कम से कम नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जब श्रद्धा की लहर उमड़ती है, जब आस्था का महासागर अपनी सीमा लांघ जाता है, तब काउंटिंग भी साइंस बन जाता है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो हर तथ्य, हर गणना का जवाब मिलेगा, ताकि कोई भी भ्रम की धुंध सनातन की इस महान उपलब्धि को धूमिल न कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को यह सत्य स्वीकारने में कठिनाई हो रही है। कुछ नेत्रहीन विरोधियों और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे संख्याओं से अनजान हैं, या फिर यह उनकी आंखों पर पड़ा पूर्वाग्रह का पर्दा है। क्योंकि महाकुंभ 1 या 2 दिन का नहीं था, यह 45 दिनों तक चला। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की सनातन परंपरा कितनी विराट है। और जब इतिहास रचा जाता है तो कुछ लोगों को अपने हित जब सत्य नहीं नजर आते, या उन्होंने अपनी जमीन जिस सोच जिस कर्म से तैयार किए होते हैं वो महाकुंभ या सनातन जैसे आस्था के भूकंप से हिलने लगते हैं, तो ऐसे लोग इस सच को भी मानने में हिचकिचाते ही हैं। लेकिन सत्य सूर्य की तरह उज्जवल होता है, और यही सत्य हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में आए 65 करोड़ श्रद्धालुओं की गिनती कोई तुक्का नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक का सटीक चमत्कार है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहली बार AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके श्रद्धालुओं की गिनती की, जिससे आंकड़े ट्रांसपेरेंट, प्रमाणित और सटीक बने। जो लोग इन नंबरों को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनके लिए यह जवाब है, यह तकनीक का चमत्कार है, कोई बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई संख्या नहीं। अब सवाल उठता है कि श्रद्धालुओं की गिनती कैसे हुई। यह तर्क नहीं, तकनीक है, क्योंकि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में 500 से अधिक हाई रेजोल्यूशन AI कैमरे लगाए गए थे, जो श्रद्धालुओं की गतिविधियों को रियल टाइम ट्रैक करते हैं। यह परंपरा और विज्ञान का संगम था, जिससे हर व्यक्ति की गिनती सटीक तरीके से हो पाई। अब आते हैं फेस काउंटिंग टेक्नोलॉजी पर। ये कैमरे लोगों के चेहरे की पहचान करने के लिए उन्नत AI तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे किसी भी प्राइवेसी, या कह सकते हैं किसी की भी प्राइवेसी भंग नहीं होती, बल्कि यह तकनीक केवल संख्या को ट्रैक करता है ताकि कोई व्यक्ति दोबारा गिना ना जाए। AI का सबसे खास कमाल यही है, और हर श्रद्धालु का चेहरा एक अनोखी पहचान है, और AI कैमरे इसे पहचानने में माहिर भी हैं। जब कोई व्यक्ति मेले में प्रवेश करता है तो AI उसका चेहरा स्कैन कर लेता है। अगर वही व्यक्ति किसी और गेट से दोबारा आता है तो AI उसे पहचान लेता है और दोबारा गिनने की गलती नहीं करता। इससे संख्या बिल्कुल सही और सटीक बनी रहती है। महाकुंभ में मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम का भी यूज किया गया। AI का यह सिस्टम भीड़ की आवाजाही को ट्रैक करता है। जब एक व्यक्ति मेला क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कैमरे उसे ट्रैक करते हैं, और जब वह बाहर निकलता है तब उसकी उपस्थिति को अपडेट कर दिया जाता है। इससे यह श्योर करने में आसानी होती है कि कोई भी व्यक्ति बार बार न गिना जाए। दूसरी बात कि मेला क्षेत्र में हीट मैप्स और AI सेंसर्स का भी यूज किया गया, यानी कि इस तकनीक ने महाकुंभ में लोगों के जमावड़े का सटीक डेटा प्रदान किया। महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर AI कैमरों ने यह ट्रैक किया कि किसी विशेष क्षेत्र में एक समय में कितने लोग मौजूद हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर
किसी घाट पर 500 मीटर के क्षेत्र में भीड़ जमा है तो एआई यह पहचानता है कि इस क्षेत्र में कितने लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं और उसी आधार पर संख्या निकाली जाती है। तो कुल मिलाकर एआई पावर्ड हीट मैप्स यह दिखाते हैं कि मेला क्षेत्र में किस स्थान पर कितनी भीड़ है। इसके आधार पर भीड़ प्रबंधन भी आसान हो गया, जिससे सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाई। अब बात करते हैं एंट्री एंड एग्जिट ट्रैकिंग तकनीक को लेकर। तो मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों पर एआई सिस्टम हर श्रद्धालु के आने जाने का डेटा रिकॉर्ड करता है। इससे सरकार को पता चलता है कि पूरे आयोजन में कुल कितने श्रद्धालु आए और अलग अलग दिनों में भीड़ का आंकड़ा कितना रहा। तो जिन तकनीक की बात अभी हमने की और जिस तरह से महाकुंभ में हाई टेक्निक या एआई टेक्निक का यूज किया गया, उससे क्या आपको अभी भी लगता है कि आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए? समय बदल चुका है। ये आरोप लगाने वाले लोगों या सनातन की ताकत को नहीं समझने वाले, नहीं पहचानने वाले लोगों को समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि पहले जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में आते थे तब संख्या का अनुमान पुलिस और प्रशासनिक रिपोर्ट्स के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन इस बार आधुनिक एआई तकनीक ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बना दिया। और अगर कोई ये सवाल भी करे कि अगर कोई मेले में एक से ज़्यादा बार आया तो उसका क्या, तो सवाल उठता है कि ऐसे लोग होंगे ही कितने जो महाकुंभ में एक से ज़्यादा दिन आए, स्नान किए। आंकड़ों के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या 1% से भी कम है। सवाल है कि जो लोग इस संख्या पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वे एआई को भी झूठा साबित कर देंगे? क्या वे ये कहने की हिम्मत करेंगे कि 500 हाईटेक कैमरे गलत डेटा दे रहे हैं या दे सकते हैं? महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान सिर्फ श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर ही नहीं, कुछ प्रमुख विपक्षी नेताओं ने आयोजन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, लालू यादव महाकुंभ में शामिल तक नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि उन्होंने गांधी परिवार के नाम से स्नान किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा मंत्रिमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई प्रमुख नेताओं, अंबानी अडानी फैमिली और बॉलीवुड हस्तियों ने भी महाकुंभ में स्नान किया। तो क्या विपक्ष ने आयोजन की सफलता को नजरअंदाज करते हुए केवल कमियां खोजने का प्रयास किया? और क्या इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? एआई टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया भरोसा कर रही है, फिर महाकुंभ पर सवाल क्यों? जब फीफा वर्ल्ड कप, टोक्यो ओलंपिक और मक्का की हज यात्रा में यही एआई सिस्टम 99% तक सटीक गिनती करता है, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता। इन नेताओं ने तो कभी सवाल नहीं उठाया। और मोदी या योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 जैसे विराट आयोजन के लिए इसी तकनीक को सबसे सटीक मानकर आस्था और विज्ञान का अनूठा संगम रचते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से सनातन संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुछ लोगों को दिल फिर क्यों जल रहे हैं, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? उन्हें उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है इसलिए। और अब जो भी इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि यह महज कोई संख्या नहीं, बल्कि एआई द्वारा प्रमाणित सत्य है, जिसे कोई भी इंकार नहीं कर सकता। और अगर कोई इंकार करना चाह रहा है या करना चाहता है तो वो प्रमाण के साथ पेश करे डेटा। इस तरह से आरोप लगाने से तो कहीं ना कहीं सनातन को ठेस पहुंचाने वाली, या फिर सनातन भक्तों को, या फिर सनातन में जिसका विश्वास है, हिंदुत्व में जिसका विश्वास है, उसको ठेस पहुंचाने के समान है। और इससे कहीं ना कहीं देश में सद्भाव ही खतरे में पड़ेगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आप 65 करोड़ श्रद्धालुओं को लेकर क्या सोचते हैं? क्या श्रद्धालु नहीं आए, या फिर ये राजनीतिक बयानबाजी है, सिर्फ चुनाव में सीटें जीतने की, सत्ता में काबिज होने की? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।